हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की टीआरई 4.0 की तैयारी भी बहुत अच्छा चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि टीआरई 4.0 जो है जल्द ही आने वाला है और आपका जो है 3 महीने के अंदर में एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना है। हालांकि जो है अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आपका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो लास्ट जो है आपका 3 मंथ्स का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जिससे जो है आपका सिलेक्शन हो सके, कौन कौन से टिप्स को, कौन कौन से टॉपिक को जो है फॉलो करना है आपको, ताकि 100% जो है आपका सिलेक्शन टीआरई 4.0 में हो सके। क्योंकि टीआरई 4.0 जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये इसको आप लोग लास्ट बहाली ही समझ के चले। चुनाव का माहौल है, अगर आप टीआरई 4.0 में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं तो बाद में जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपको जो है एक सटीक जो है स्ट्रैटेजी अपना के चलनी पड़ेगी, सटीक जो है आपको रणनीति अपना के चलनी पड़ेगी, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि सीट जो है बहुत कम है और बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि लास्ट महीने की पढ़ाई का जो है लास्ट 3 मंथ पढ़ाई का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और इसमें कवर करेंगे कि जैसे हमारा सिलेबस जो है कवर नहीं हो पा रहा है तो बिना लोड लिए हम अपने सिलेबस को कैसे कवर करें, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन को जो है बहुत अच्छे से प्रभावी हम लोग कैसे बनाएं, मॉक टेस्ट कैसे दें, टाइम टेबल जो है एक सटीक टाइम टेबल कैसे बनाएं, सभी टॉपिक जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पे जो है बातें करेंगे कि खुद को जो है कैसे मोटिवेट रखें इस लास्ट 3 मंथ्स में। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो पीआरटी के 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी के लिए जो है आपको प्रैक्टिस सेट पे अपलोड किए जा रहे हैं, तो ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लास्ट 3 मंथ सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर सिलेक्शन। 100% जो है अगर आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर हाँ ईमानदारी से आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तभी जो है ये भी जो है आपको बेनिफिट करेगी ये वीडियो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो है टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। तो फर्स्ट है कि अपने रिसोर्सेज को जो है सीमित रखें, लिमिट रखें। यानी कि रिसोर्सेज को सीमित रखने का क्या मतलब होता है कि मतलब आप जो है हर चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करें। इससे क्या होता है कि इससे जो हमारा माइंड जो है डाइवर्ट होता है। अगर हम सभी चीज़ें पढ़ने लगे, क्योंकि मार्केट में जो है या फिर हर जगह बहुत सारे जो है बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो आप जो है अगर आप चाहेंगे कि मैं सारी जगहों से थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ, तो इससे क्या होगा कि आप कुछ भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी जो रिसोर्सेज है उसको जो है सीमित रखें। हर चीज़ पढ़ने की जो है आप कोशिश ना करें। कुछ फिक्स किताबें और कुछ फिक्स स्रोत ही तय कीजिए, जिससे भी आपको, जिस भी टीचर से आपको अच्छा लग रहा हो, जो बुक आपको जो है, जिस बुक से आपको समझ में आ रहा हो, उस बुक्स को लीजिए। जो टीचर आपको सही लग रहे हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, माने सारे सब्जेक्ट के लिए बात करें, तो आप जो है उस टीचर को फॉलो करें। 10 टीचर को फॉलो ना करें, उसी एक टीचर को जो है फॉलो करें और उन्हें ही जो है आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार उन्हें ही जो है उस बुक्स को ही बार बार पढ़ने की कोशिश करें जो बुक्स आपको पसंद आ रहे हैं। तो यह आपकी जो है कि तैयारी का जो है एक आधार बनेगा, न्यू बनेगा। तो आप जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि अपने रिसोर्सेज को जो है ज़रूर सीमित रखें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करें। इससे आपका जो है कहीं से कुछ भी अच्छा जो है पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें अवेलेबल है, तो आप सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है टिप्स था। तो आई होप आप लोग को ये बातें जो है समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारा बात करें तो एक सटीक और क्लियर जो है टाइम टेबल बना लीजिए। किसी भी चीज़ को ले जो है
फॉलो करने के लिए आपके पास जो है एक क्लियर टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। दिन भर आप पढ़ते रहो तो भी जो है ये सॉल्यूशन नहीं है सिलेक्शन का। एक टाइम टेबल होना चाहिए हर चीज़ों का, जिसमें इस टाइम टेबल में आपको जो है ये फिक्स करना है कि आपके जो वीक सब्जेक्ट है, जिसमें आप कमज़ोर हैं, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें टाइम आप दे सकें। जो आपका वीक है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि आपको जो है जो वीक सब्जेक्ट है आपका वो स्ट्रॉन्ग हो सके। हर दिन आप एक टॉपिक फिक्स कीजिए कि आज मैं इस टॉपिक को जो है 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज ज़रूर पढूं। तो हर दिन आप एक टॉपिक को जो है फिक्स ज़रूर करें। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन ज़रूर करें। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। रिवीजन के लिए भी जो आपके है टाइम टेबल में एक टाइम टेबल जो है बनाएंगे, उसमें आप रिवीजन के लिए भी समय ज़रूर निकालें और उसके लिए भी उसका जगह हो उस टाइम टेबल में। अगर आप ये रिवीजन करते हैं तो रिवीजन से क्या होता है कि आपको जो है वो बातें याद रहती है, जो भी आप पढ़े रहते हैं उसको अगर रिवीजन करेंगे 2 से 3 बार एटलीस्ट आपको जो है रिवीजन करना है, तभी जाके जो है आपके माइंड में वो बातें जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं कि बहुत भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जो है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रिवीजन ज़रूर है, रिवीजन ज़रूर करें। हाँ, और ये सारी चीज़ें जो है एक वास्तविक हो, रियलिस्टिक हो, यानी जो है आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसे जो है आप एकदम ईमानदारी से उसे फॉलो कर सके। ईमानदारी से उसे फॉलो कीजिए, तभी जो है आपका कुछ हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप उसे टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है टाइम टेबल बनाने का। तो एक फिक्स जो है टाइम टेबल बनाइए, वीक सब्जेक्ट को उस पर फोकस कीजिए और हर दिन एक जो है टॉपिक ज़रूर फिक्स कीजिए कि आज मैं इस टॉपिक को जो है पूरा ख़त्म करके ही रहूँगा। तो इस टाइम टेबल के साथ चलेंगे तो ये जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। थर्ड अगर बात करें तो सिलेबस को समझिए और उसे जो है कवर करें। सिलेबस को अगर समझते हैं और उसे कवर करते हैं तो आपका जो है एक सटीक रणनीति बनेगी। जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक जो है आप सही से ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, सिलेबस आपको पता ही नहीं है, जो पूछा जा रहा है ऐसी ऐसी चीज़ें आप पढ़ लोगे। क्योंकि जीके जीएस का जो है बहुत सारे चीज़ें हैं जीके जीएस में जो आप कवर नहीं कर पाएंगे इस 3 महीने के अंदर में। तो आप पहले जो है सिलेबस को समझिए कि आपके जो है सिलेबस में क्या है, आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, उसे जो है कवर करेंगे तो आपका सिलेक्शन का जो है चांसेस जो है मैक्सिमम बढ़ जाएगा। तो सभी टॉपिक के पढ़ने के बजाय सबसे ज़रूरी यूनिट्स पर जो है आपको फोकस करना है। सभी टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। आपका जो है ज़रूरी जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर आपको फोकस करना है सिलेबस को समझने के बाद, और उसे जो है डेली जो है रिवीजन करना है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो सिलेबस के अनुसार पढ़िए, टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसे डेली बेसिस पे रिवीजन करने की कोशिश करें। और एक बार में ही जो है पूरा सिलेबस मत उठाइए कि एक ही बार में आज मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, नहीं, उसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, तभी जाके जो है आपका सिलेबस जो है अच्छे से आप कवर कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। फोर्थ अगर बात करें, रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फोर्थ नंबर में रिवीजन आपका जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन आप जो है सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो रिवीजन को आप डेली रूटीन का जो है हिस्सा ज़रूर बनाएं। जो भी आप पढ़ रहे हो, पिछले आप दिन में जो भी पढ़े, एक दिन पहले आपने जो भी पढ़ा, तो उसको जो है रिवीजन को जो है आप डेली रूटीन का एक ही पेज 2 ही पेज जो आप पढ़ रहे हो उसे जो है एक बार ऊपर ऊपर से भी देख लेंगे, बस स्कैनिंग भी कर लेंगे तो आपको जो है दिमाग में वो चला जाता है कि हाँ मैंने कल ये पढ़ा था। तो एक बार ऊपर से स्कैनिंग भी कर लेते हैं तो भी आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। तो रिवीजन को जो है आप डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं अगर आपको जो है सिलेक्शन लेना है तो। और कम से कम आपको 3 बार हर टॉपिक को जो है रिवीजन करना ही है। ये कम से कम है, इससे भी ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके लिए वो बेनिफिट होगा। लेकिन कम से कम आपको 3 बार हर वो टॉपिक को रिवीजन करना है। अलग अलग जगह से पढ़ने से बेहतर है, जो कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग जगह से पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही जगह से जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़े और बार बार पढ़े। एटलीस्ट आपको 5 बार जो है पढ़ना ही चाहिए हर चीज़ों को। तो बार बार रिवाइज किए बिना जो है कुछ भी आपको संभव नहीं है, कुछ भी अस्थायी नहीं होगा। तो रिवीजन प्लान ऐसा हो कि हर टॉपिक से आपको कम से कम 3 बार जो है रिवीजन हो सके, और रिवीजन को आप डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं।
नेक्स्ट आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य करें। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य करें। इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि क्या जो है पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो है डीपली आपको जो है नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में है बस वही पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में जो पूछा जाता है वही आपको पढ़ना है। कौन सा टॉपिक, इससे आपको क्या पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको कौन से टॉपिक पे जो है ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि आपको पता है कि TRE 4 में हिस्ट्री में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल से, ये दोनों से आपको जो है बहुत कम चांसेस रहते हैं पूछने का। 1 से 2 क्वेश्चन कभी पूछ दिए जाते हैं, अदरवाइज नहीं पूछा जाता है। मैक्सिमम आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसी से जो आपका कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको जो है पता चलता है। किस प्रकार के आपके सवाल पूछी जाती है और हमें जो है कैसे प्रैक्टिस करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे तभी जो है आपका ये सोल्यूशन आपका निकलेगा। इससे आपको जो है पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस करना है। और एक जो है जब आप वो चीज़ कवर कर ले तो आप जो है लास्ट जो है और सबसे खास बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी आप सब्जेक्ट जो है पढ़ रहे हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस पे एटलीस्ट जो है आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए। अगर डेली बेसिस पे दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो है वीकली एक मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें। मॉक टेस्ट से आपको क्या है कि पता चलता है कि आपने अभी तक जो जितना पढ़ा है, जितना अभी तक आपने कवर किया है, उसमें आप कितना जो है अच्छा कर पा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट जो है ज़रूर दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको जो है वीक पार्ट, स्ट्रॉन्ग पार्ट आपको पता चलेगा कि इसमें अभी जो है मुझे और कवर करने की ज़रूरत है, इस टॉपिक पे मुझे अब जो है ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो ये मॉक टेस्ट से ही पता चल पाएगा। आप पढ़ते जाते हो लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो जो है आपको इस चीज़ का पता नहीं चल पाएगा। तो मॉक टेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी कि कौन से मॉक टेस्ट जो है आप लगाएं जो कि बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपका जो है सिलेक्शन सुनिश्चित करने का वो काम करे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये रहे आपके जो है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।